Hello बच्चों, let's see the question. The question is differentiate between poikilothermal and homeothermal animals. So question में हमसे पूछा गया है कि poikilothermal और homeothermal animals में differences बताइए. So the key concept to solve the question is that कि हमें ये दो words के बारे में पता होना चाहिए. So we should be having a clear concept about the poikilothermal एंड होम्योथर्मल एनिमल्स, तभी हम इनमें डिफरेंसेस को बता पाएंगे. सो देखिए, अगर हम देखें ऑन द बेसिस कि एनिमल अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाएगा कि नहीं. सो पोइकिलोथर्मल एनिमल्स, हम डिफरेंसेस जब भी हम लिखते हैं तो हम बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट इट बिकम्स प्रेजेंटेबल. तो यहाँ पे एक साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे पोइकिलोथर्मल को, पोइकिलोथर्मल एनिमल्स, और on other side we will represent the homeothermal animals. So अब हम इनके बीच में डिफरेंसेस लिखते हैं. तो पोइकिलोथर्मल एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते. मतलब इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि ये इस काम में इतनी एनर्जी ही इन्वेस्ट नहीं करते कि अपने बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रख सके. सो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कैन नॉट मेंटेन ए फिक्स बॉडी टेम्परेचर और कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक कांस्टेंट वैल्यू पे मेंटेन नहीं कर सकते. जबकि जो होम्योथर्मल है, होम्यो मतलब सेम, तो दीज एनिमल्स कैन मेंटेन और रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. सो मेंटेन और रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. अगर बॉडी टेम्परेचर चेंज होने लगे सो दे कैन रेगुलेट इट और इसको ये कांस्टेंट वैल्यू पे ले आते हैं. सो दीज कैन मेंटेन और रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये हो गया. नाउ द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट कि ये जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स, इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. सो हम यहाँ पे इसी बात को इस वे में लिख सकते हैं कि देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एम्बियंट टेम्परेचर. मतलब बाहर टेम्परेचर कैसा है, इनके सराउंडिंग में टेम्परेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं. जबकि देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द external temperature. So body temperature is not dependent on external temperature. तो ये पॉइंट हो गया सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट है कि ये जो एनिमल्स हैं पोइकिलोथर्मल वाले, ये इनको हम कहते हैं एक्टोथर्मल एनिमल्स. इनको हम एक्टोथर्मल एनिमल्स कहते हैं. एक्टोथर्मल एनिमल्स का मतलब क्या है कि ये बाहर के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं. सो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं और ये हीट के लिए बाहर की हीट पे डिपेंड कर रहे हैं. सो दे आर नॉट एबल टू जनरेट द बॉडी हीट, सो दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल हीट. ये अपनी बॉडी के अंदर इतना मेटाबॉलिज्म के थ्रू हीट जनरेट नहीं कर पाते, तो ये बाहर की हीट पे डिपेंड करते हैं. जबकि दीज एनिमल्स आर द एंडोथर्मिक एनिमल्स. एंडोथर्मिक क्यों बोला इन्हें? क्योंकि दे जनरेट देयर ओन बॉडी हीट. तो ये अपने बॉडी के अंदर हीट को जनरेट करते हैं. तो ये हो गया थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस. अब फोर्थ हम लिख सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं पोइकिलोथर्मिक, उनमें हम एक चीज और एड ऑन कर सकते हैं कि इन एनिमल का को हम कोल्ड ब्लडेड भी कह सकते हैं. एज आई टोल्ड यू कि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते और ये बाहर की हीट पे डिपेंड कर रहे हैं. ये अपने बॉडी के अंदर हीट जनरेट नहीं कर रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. जबकि होम्योथर्मल एनिमल्स को हम क्या लिख सकते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बिकॉज दे आर एबल टू जनरेट द बॉडी हीट.
फिर अगर हमें और डिफरेंसेस ऐड ऑन करने हो तो हम कर सकते हैं पोइकिलोथर्मल में कि दीज आर लेस एफिशिएंट। जो पोइकिलोथर्मल एनिमल्स हैं वो कम एफिशिएंट होंगे, इस क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा कम या ज्यादा हो गया है तो इसकी वजह से उनके एंजाइम्स की एक्टिविटी पे असर पड़ेगा। तो इसकी वजह से अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एक बहुत हाई लेवल पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जबकि जो होम्योथर्मल एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को उस वैल्यू पे रखेंगे जहां उनके एंजाइम काइनेमेटिक्स और एंजाइम्स की जो काम करने की पावर है दैट इज मैक्सिमम। सो दैट्स व्हाई पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स आर लेस एफिशिएंट जबकि ये होते हैं मोर एफिशिएंट। और उसके साथ ही हम एग्जांपल्स ऐड ऑन कर सकते हैं डिफरेंसेस में। तो पोइकिलोथर्मल में हम एनिमल्स ले सकते हैं लाइक फिशेस। फिशेस अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकती। ऑल एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स हो गए, टोड्स हो गए। इसके अलावा जो रेप्टाइल्स हैं वो भी अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते फिक्स वैल्यू पे। जबकि जितने भी बर्ड्स हैं सबके सब होम्योथर्मल होते हैं एंड जितने भी मैमल्स हैं दे ऑल आर होम्योथर्मल। So these are the points of differences between the poikilothermal and homeothermal animals. So I hope you understood this well. Best of luck. Thank you.